हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव पाठक सर उपस्थित हूँ आज अकाउंट का गोल्डन रूल में। हम लोग फर्स्ट क्लास देख चुके हैं, आज सेकेंड क्लास की ओर चलते हैं। तो पहले आज हम लोग सेकेंड क्लास में स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में, आप लोग सभी ने देख भी चुका है पर्सनल अकाउंट को कि पर्सनल अकाउंट हम नेम्स को, नाम को दिखाते हैं। पर्सनल अकाउंट हम किसको दिखाते हैं? नेम्स को दिखाते हैं। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है, बात करना है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। पर्सनल अकाउंट में किसको दिखाते हैं? नेम्स को, अर्थात नाम को दिखाते हैं। इस पे डिस्कस हो चुकी है कि जितना भी नाम आएगा, दुनिया का तमाम नाम कहाँ आता है? हमारा पर्सनल अकाउंट में। जब ये नाम की बात हो तो समझ जाना है ये पर्सनल अकाउंट है। हालांकि आपको हम बता चुके हैं। चलिए, पर्सनल अकाउंट पढ़ने से पहले कुछ मुख्य बात ध्यान दीजिएगा। हम लोग डेबिट को DR लिखते हैं DR, लेकिन बोलते हैं डेबिट। डेबिट को लिखते हैं DR, बोलते हैं डेबिट। और दूसरा क्रेडिट को CR लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं क्रेडिट। इसको याद रखना हमेशा, इस दोनों को याद रखना हमेशा कि डेबिट को DR लिखते हैं, बोलते हैं डेबिट। क्रेडिट को CR लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं क्रेडिट। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट की ओर। पर्सनल अकाउंट में क्या दिखाते हैं? तो नेम्स को दिखाते हैं, नाम को दिखाते हैं। दुनिया का तमाम नाम, जब भी नाम का बात हो तो समझ लेना है ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। जहां भी नाम दिखे, कुछ नहीं दिमाग लगाना, कुछ नहीं सोचना है, पट से पर्सनल अकाउंट है। नाम की बात हो, याद आ जाना चाहिए पर्सनल अकाउंट। नाम की बात हो, पर्सनल अकाउंट। नाम की बात हो, पर्सनल अकाउंट। हमेशा माइंड में कब कर लेना है तो कर लेना है क्या? नाम मतलब पर्सनल। कोई भी नाम, चाहे मोहन हो, सोहन हो, MDH हो, राकेश हो, कोई भी नाम हो, जब ये नाम की बात हुई तो पर्सनल अकाउंट है तो है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। नाम मतलब पर्सनल, एक बात को जान लो हमेशा, नाम मतलब पर्सनल, याद हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पर्सनल अकाउंट में हम लोग बात करते हैं, इसका रूल की ओर चलते हैं हम लोग। पर्सनल अकाउंट में रूल की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला होता है इसका डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मतलब होता है प्राप्त करने वाला। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मतलब क्या होता है? प्राप्त करने वाला, अर्थात जो प्राप्त करने वाला है उसको हम डेबिट कर देंगे। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं, हम हिंदी में भी लिख देते हैं, प्राप्त करने वाले को डेबिट। हिंदी में भी लिख दिया हमने, प्राप्त करने वाले को क्या करेंगे बच्चों? डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वालों को क्या करेंगे? डेबिट। रट जाना है, प्राप्त करने वालों को क्या करेंगे? डेबिट। प्राप्त करने वालों को क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वालों को डेबिट। चलिए एक और देख लेते हैं, अर्थात जो भी प्राप्त किया, जो भी प्राप्त किया, जो भी प्राप्त किया, वो मेरा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इस बात को कसम खा लेना है, रट जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको रट जाना है, प्राप्त करने वाले को डेबिट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, अर्थात गिवर मतलब होता है देने वाला। गिवर मतलब होता है देने वाला, जो भी देने वाला होगा उसे क्रेडिट कर देंगे। चलो हम हिंदी में लिख देते हैं, देने वाले को क्रेडिट करेंगे, देने वाले को क्रेडिट कर देंगे, अर्थात
जो भी दिया वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये मेरा पर्सनल अकाउंट का रूल है। क्या है रूल? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, अर्थात प्राप्त करने वाला को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। फिर वही बात लिखे है, जो भी प्राप्त किया डेबिट हो जाएगा, जो भी दिया वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। इसको एकदम रट जाना है कि प्राप्त करने वाला को डेबिट, प्राप्त करने वाला को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। चलिए हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे आप के एग्जाम्पल है कि गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को सामान बेचा। एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन, सामान किसको हमने बेचा? मोहन को। गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को सामान बेचा। सोचो ना, मोहन को सामान बेचा, किसको सामान बेचा भाई? मोहन को सामान बेचा। कौन प्राप्त कर रहा है? देखो ना, मोहन को सामान बेचा, मोहन को सामान बेचा। सोचो, जितना सोचना फर्स्ट क्लास में बताएं, जितना अधिक सोचिएगा हाई थिंकिंग एंड लग्जरियस लिविंग, जितना सोचिए कॉमर्स उतना आसान है। एकदम सोचना है। गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को सामान बेचे, मोहन को बेचे, मोहन को बेचे। कौन प्राप्त किया? मोहन। तो मोहन प्राप्त किया, मोहन हो जाएगा मेरा डेबिट। आ गया होगा समझ में शायद। फिर एक एग्जांपल देखो, नहीं समझ में आया? फिर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कैश पेड टू राजू। अब ध्यान दो, क्या लिखे हैं? कैश पेड टू राजू, राजू को नगद दिया, राजू को नगद दिया, राजू को नगद दिया। कौन पाया पैसा? सोचो ना, राजू को नगद दिया सर, कौन पाया पैसा? राजू। कौन प्राप्त किया? मेरा राजू। राजू प्राप्त किया, तो राजू हो जाएगा मेरा क्या? डेबिट। और लेते हैं एक एग्जांपल, नहीं समझ में आया तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार सोल्ड टू सोनी, कार सोल्ड टू सोनी। कार किसको बेचा? सोनी को। कार सोनी को बेचा, कार सोनी को बेचा। क्वेश्चन बार बार हमें कह रहा है, कार सोल्ड टू सोनी, कार सोनी को बेचा। कौन प्राप्त किया? कार सोनी। फट से क्वेश्चन पूछो ना, कार सोनी को बेचा, कार सोल्ड टू सोनी। कौन प्राप्त किया भाई? कार। फट से आंसर आ गया सोनी। कौन कार प्राप्त किया? तो सोनी प्राप्त किया, सोनी प्राप्त किया। कार सोल्ड टू सोनी, सोनी प्राप्त किया, सोनी हो जाएगी मेरी डेबिट। सोनी क्या हो जाएगा? डेबिट। चलो अब और हम एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो यहां पे, अब मान लेते हैं बुक परचेज फ्रॉम ग्रेसी, बुक परचेज फ्रॉम ग्रेसी, ग्रेसी से बुक खरीदा। बुक परचेज फ्रॉम ग्रेसी, बुक किससे खरीदा? ग्रेसी से। बुक्स परचेज करो, बुक्स परचेज फ्रॉम ग्रेसी, बुक ग्रेसी से खरीदा। बुक्स परचेज फ्रॉम ग्रेसी, बुक किससे खरीदा? ग्रेसी से। बुक कौन दिया? पूछो ना क्वेश्चन से, बुक परचेज फ्रॉम ग्रेसी, ग्रेसी से बुक खरीदा। कौन दिया बुक जी? ग्रेसी। तो देने वाला को हम पर लिखे यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, ग्रेसी हो जाएगी क्रेडिट। फिर नेक्स्ट ले लो, किसे लो ना, चलो ऐसे लेते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम, कैश रिसीव फ्रॉम रेनू, कैश रिसीव फ्रॉम रेनू, रेनू से नगद प्राप्त किया।
रेनू से नगद प्राप्त किया। पैसा कौन दिया, पूछो ना, कैश रिसीव फ्रॉम रेनू, पैसा कौन दिया, रेनू। रेनू क्या हो जाएगी हमारी, क्रेडिट। रेनू को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। एक एग्जांपल और लास्ट देख लो, एक एग्जांपल और लास्ट, एक एग्जांपल और लास्ट देखते जाके हम, जैसे मान लेते हैं हम बुक्स, फोन, चलो फर्नीचर ही लिखते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर परचेज फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड, एलटीडी मतलब होता है लिमिटेड। क्या लिखे, फर्नीचर परचेज फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड, फर्नीचर परचेज फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड। फर्नीचर किससे खरीदे हम, एक्स वाई जेड लिमिटेड से। फर्नीचर परचेज फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड से फर्नीचर खरीदा, एक्स वाई जेड से फर्नीचर खरीदा। पूछो ना कौन दिया फर्नीचर, कौन दिया फर्नीचर, तो एक्स वाई जेड लिमिट हो जाएगा मेरा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार कि पर्सनल अकाउंट हम लोग क्या दिखाते हैं, नेम्स को। पर्सनल अकाउंट में क्या दिखाते हैं, नेम्स को। नाम, जितना भी नाम आ जाएगा सभी कहाँ दिखाएंगे हम, पर्सनल अकाउंट में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जितना भी नाम आएगा सभी कहाँ दिखाएंगे हम, पर्सनल अकाउंट में। उसका रूल क्या होता है मेरा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अर्थात प्राप्त करने वाला को डेबिट करते हैं, प्राप्त करने वाला को डेबिट करते हैं। जो भी प्राप्त किया वो डेबिट हो जाएगा, जो भी प्राप्त किया डेबिट हो जाएगा। फिर लिखिए देने वाला को क्रेडिट, जो भी दिया क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। जैसे कुछ एग्जांपल देखें हम लोग, गुड सोल्ड टू मोहन, मोहन को सामान बेचा। कौन सामान प्राप्त किया होगा, मोहन, प्राप्त करने वाला को डेबिट, मोहन हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट एग्जांपल, कैश पेड टू राजू, पैसा किसको भुगतान किए, कैश किसको पेड किए, राजू को, राजू को नगद दिया। कौन पैसा प्राप्त किया, राजू, प्राप्त करने वाला को डेबिट करते हैं, राजू डेबिट हो जाएगा। फिर लिखें कार सोल्ड टू सोनी, सोनी को कार बेचा, कार सोल्ड टू सोनी, सोनी को कार बेचा। किसने कार प्राप्त किया, सोनी ने, कार सोल्ड टू सोनी। पूछो ना, सोनी को कार बेचे, सोनी को कार बेचे, सोनी को कार बेचे, कौन प्राप्त किया, सोनी। पट से क्वेश्चन आ जाएगा, कार सोनी प्राप्त किया, और प्राप्त करने वाले को जो भी प्राप्त किया डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, सोनी हो जाएगी डेबिट। फिर क्या लिखे, बुक्स परचेज फ्रॉम ग्रेसी, बुक किससे खरीदा, ग्रेसी से, ग्रेसी से बुक खरीदा, ग्रेसी से बुक खरीदा। कौन दिया बुक, देखो ना, बुक ग्रेसी से खरीद के लाए हम। घर में पूछा कौन दिया बुक, कहां से लाया, हाँ ग्रेसी दीदी से मिला, ग्रेसी दीदी से मिला, बुक ग्रेसी दीदी से मिला। कौन दे रहा बुक, ग्रेसी, तो देने वाला को क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, ग्रेसी हो जाएगा क्रेडिट। उसका नेक्स्ट क्या लिखे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम रेनू, रेनू से नगद मिला, रेनू से नगद मिला। कौन दिया पैसा जी, रेनू दिया। कौन दिया पैसा, रेनू दिया, तो देने वाले को क्रेडिट, रेनू इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। फिर क्या लिखे हैं, फर्नीचर परचेज फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड से फर्नीचर खरीदा, एक्स वाई जेड से फर्नीचर खरीदा। कौन दिया फर्नीचर, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के सफर में यहीं तक, आगे हम लोग फिर कल देखेंगे।